कल हम लोगों ने पढ़ा था टूल बार को और उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो गई थी और सिर्फ ग्राफिक बॉक्स टूल बचा था और लाइन टूल और उसके अलावा पॉलीगॉन टूल बचा हुआ था। तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। मैंने बताया था कि टूल बार को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम से कम आप समझ लीजिए कि 25% के ऊपर 30 से 40% के बीच में इसका काम लगता है। अगर आप टूल को यूज़ करना जान जाते हैं, टूल को यूज़ कर लेते हैं, तो काफ़ी डिज़ाइन आप कर लेंगे। अगर टूल बार को आप यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो बहुत सारी डिज़ाइनें ऐसी होंगी और बहुत सारी कंपोजिंग ऐसी होगी कि आप करना चाहेंगे, सही क्लिक करेंगे आप अपने हिसाब से, लेकिन हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं, जैसे कल भी हम क्लास करा रहे थे, तब भी एक फ़ोन आया था, वो भी कुछ पूछ रहे थे और आज भी कराने चले, तब भी फ़ोन आया। और लोग फ़ोन करा करते हैं। असल में बात ये होती है कि जब हम पढ़ते हैं, उस वक़्त हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चीज़ हमको बताई गई है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम लोग समझते हैं, अरे! ये तो आसान है, छोड़ो, बाद में कर लेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो, हमारे लिए वो पुरानी चीज़ है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नई है। आप हमेशा वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि शुरू में करते थे, वैसे ही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हर एक चीज़ को अगर आपको ओपन करना भी बताया गया, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ करना भी बताया गया, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है? टूल बार पढ़ा था और इसमें जो है बताया था कि बहुत सारे विभिन्न टूल होते हैं और इसके ज़रिए से हम डिज़ाइनिंग और वगैरह करते हैं, ठीक है? और एरो टूल बताया था, एरो टूल के ज़रिए से अब यहाँ हम छोड़ते हैं, सबसे पहले इन पेज में चलते हैं, वहीं से बताते हैं क्योंकि यहाँ तो मैंने कल पढ़ के बताया था। इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे इन पेज में। उसके लिए लिखने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेनू पे जाना है और यहाँ न्यू कमांड पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल के साथ एन भी दबा देंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ये सेटिंग आगे आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आएँगे टूल बार को। अब बाकी सारी चीज़ों को हम बार-बार नहीं देखेंगे, आप जो अगर आपको समझ में नहीं आई है कि किसका नाम क्या है, तो आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं, क्लास नंबर 3, 4 आप आसानी से देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके? अब यहाँ चलते हैं, ये है टूल बार। क्या है? टूल बार। मैंने बताया था बार का मतलब पट्टी है, लाइन है और ये टूल बार है। इसमें सबसे पहले जो एरो टूल है, सबसे पहले वाले टूल का नाम एरो है। इसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी कोई बॉक्स यहाँ पर नहीं बना हुआ है, हमको पहले बॉक्स बनाना होगा, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं। आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो शॉर्टकट ही इसके ज़रिए से काम कीजिए। कोई भी आपके सामने आए तो देखने की ज़रूरत नहीं, फटाफट काम करते रहिए। बहुत आसान है। कंट्रोल के साथ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आया, फिर शिफ्ट के साथ F2, F3, F4, F5, F6 इस तरीके से जो है शॉर्टकट बताए गए हैं। बहुत ही आसान है और रोज़ाना 2-4 शॉर्टकट्स आते रहेंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसका काम क्या था? एक तो सेलेक्ट करना काम था, तो ये सेलेक्ट कर रहा है, ओके। दूसरा काम था इसका मूव करना, इस तरीके से इधर-उधर ले जाना, मूव करना, तो ये मूव भी कर रहा है। तीसरा काम क्या था इसका? रिसाइज़ करना, छोटा-बड़ा करना, जैसे यहाँ से हमको छोटा-बड़ा करना हो, तो इस तरीके से छोटा-बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से कोने से करेंगे, तो ये चारों तरफ से होगा, जितना बड़ा हम जैसे चाहेंगे उसको ले जा सकते हैं, ओके। तो ये 3 काम इसका था, ये समझ में आ गया है। उसके बाद आते हैं नीचे वाला हैंड टूल। कौन-सा है? हैंड टूल है और इसके ज़रिए से हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर अभी आप चाहें इसके अंदर लिख लें तो नहीं लिख पाएँगे, क्यों? ये एरो टूल है, एरो टूल का काम कर्सर लगाना नहीं है, कर्सर लाना नहीं है, इसका काम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हैंड टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब कुछ लिखना होगा तो लिख पाएँगे, ठीक है? हैंड टूल पर जा कर के अब लिखेंगे। अगर कोई चीज़ लिखी है उसको सेलेक्ट करना है, तब भी यहाँ पर आकर के और सेलेक्ट करेंगे, हैंड टूल पर क्लिक करके तो सेलेक्ट होगा। जैसे कि हमारी वो जो फाइल है वही ओपन कर लेते हैं यहाँ से और अभी देखिए ये हमारा कर्सर आ चुका है, ठीक है? हैंड टूल पे क्लिक है। अब अगर सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके? और अगर सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे फिर डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। अगर ऐसे रख दें और समझे कि लाओ डिलीट कर दें तो डिलीट दबाओगे तो एक वर्ड डिलीट होगा, लेकिन सेलेक्ट करोगे तो पूरा जितना भी आपको करना है सेलेक्ट करके करोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। इसका पहले मैंने बताया भी था, शॉर्टकट उसमें जब आया था तो मैंने बताया था डिलीट से कौन सा वर्ड डिलीट होगा, आगे का वर्ड डिलीट होता है और स्पेस बैक स्पेस से पीछे वाला वर्ड डिलीट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अलिफ जो है कर्सर के बाद है, यानी पहले पड़ जाता है, तो ये इधर डिलीट होता है। अगर स्पेस से डिलीट करेंगे तो इसके पीछे का डिलीट होता है, जबकि पीछे कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद जो है रोटेशन टूल था तीसरे नंबर पे और इसका शॉर्टकट भी बताया था। आप यहाँ से आकर के हर एक का शॉर्टकट देख सकते हैं। एरो टूल का है कंट्रोल 1 और हैंड टूल का है कंट्रोल 2 और रोटेशन टूल का है कंट्रोल 3, ठीक है? कंट्रोल प्लस 3।
इस तरीके से शॉर्टकट आते रहेंगे और यहाँ से फिर चलते हैं हम यहाँ, ठीक है। यहाँ से अब हम ले लेते हैं रोटेशन टूल। रोटेशन टूल का मैंने काम बताया था, रोटेट करना है, किसी चीज को घुमाना है। जैसे कि हमको अगर वाटर मार्क लगाना है, सबसे पहले हम यहाँ से इतना ले लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। इस तरीके से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर वाटर मार्क लगाना होता है तो इस तरीके से लगाते हैं कि सबसे पहले हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। देखिए ये मैंने ये बना दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, जो मैंने कॉपी किया था मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ओके। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये अभी 2 ही 3 दिन के अंदर आपका लेसन आ जाएगा प्रॉपर्टी बार का। प्रॉपर्टी बार इसको कहते हैं, कोरल ड्रा में यहाँ पर बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं? रिबन बार। तो रिबन बार का जो लेसन है आपका 1 ही 2 दिन में आ जाएगा। 3 तरह के रिबन बार होते हैं और इसमें आपको 3 लेसन अलग से पढ़ाए जाएंगे। ये किताब में नहीं लिखे हुए लेकिन आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक में नहीं है, जैसे आखिर में किताब की सेटिंग है और 4x7 की किताब है, 5x8 की किताब है, इस तरीके से किताबों की सेटिंग है। बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं लिखी गई लेकिन आपको आगे बताई जाएंगी और अगर जरूरत पड़ी आप लोग बताएंगे कि ऐड कर दीजिए तो उसको किताब में बुक में ऐड भी कर दिया जाएगा। तो इसको हम सेंटर करते हैं, यहाँ से सेंटर करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ यहाँ कोने में तीसरे नंबर पे बीच में इस पर क्लिक करेंगे, ये सेंटर में हो जाएगा। अब इसको हमें बड़ा करना है थोड़ा सा, तो कंट्रोल के साथ F10 दबाएंगे, बटन F10, तो इस तरीके से बड़ा होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो गया है। अब हमको अगर बॉक्स बड़ा करना है तो बॉक्स बड़ा कर लीजिए। यहाँ से वाटर मार्क एक ही लाइन में लगाते हैं हम लोग, तो एक लाइन में कर लीजिए इसको, ठीक है। एक लाइन में हो गया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम यहाँ से आकर के और इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक। जितना हमको रोटेट करना करके लगाना हो, इतने पे लगाना हो तो इतने पे लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप इस तरीके से ना कर पाए, करें थोड़ा सा लेकिन ज्यादा हो जाए। जैसे हम जब करते हैं तो हमको थोड़ा सा अंदाजा है तो हम थोड़ा सा कर पा रहे हैं, लेकिन आप करेंगे तो इतने पे रोकना चाहेंगे लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए और सबसे ऊपर चले जाइए यहाँ रिबन बार में। यहाँ पर देखिए हेल्प के नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप 0 कर दीजिए। सबसे पहले 0, ठीक। 0 करेंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया है। उसके बाद अगर आपको इसको रोटेट करना 45% रोटेट कर दीजिए, यहाँ 45 लिख दीजिए, 45 और इंटर, ये 45% रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ एरो टूल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसे, ठीक है। नीचे ज्यादा हो गया तो ऊपर कर लीजिए इस तरीके से। जहां पे आपको रखना हो अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। नीचे इस तरीके से भी ला सकते हैं, डाउन एरो दबा करके नीचे लाया है। इस तरीके से जहां पे लगाना हो बड़ा करके आप वहां तक लगा सकते हैं, ओके। जैसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जब भी इसको बड़ा करना होगा नोट पे लेके आएंगे, ये जब कर्सर चेंज हो जाएगा माउस पॉइंटर, तब इस तरीके से खींचेंगे, इसको खींचेंगे इस तरीके से तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका कलर हल्का करना है क्योंकि जो वाटर मार्क लगाते हैं उसका कलर हल्का होता है इस तरीके से, तो इसका हमने कलर भी हल्का कर दिया है, वाटर मार्क लग चुका है। अब इसको सेंड टू बैक करना है। क्या करना है? सेंड टू बैक, यानी पीछे ले जाना है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है और एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे सेंड टू बैक। एडिट मेनू में जाकर के सेंड टू बैक कमांड है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। पीछे चला गया, आप देख रहे होंगे कि आपको पीछे दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर मार्क लगाते हैं, आप अपना नंबर लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी लगाना हो, लोगो लगा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी इस वाली बुक में जो इन पेज वाली है, इसमें लोगो लगा हुआ है और उससे पहले वाली जो बुक थी उसमें नंबर और सेंटर का नाम लिखा हुआ था। सलमान कहाँ से है? मैं सीतापुर कस्बा तंबोर से। अच्छा तो इसमें काफी लोग दूर दूर से हैं, क्लास करते हैं, जो लोग कर्नाटका से हैं और काफी दूर से लोग कर रहे हैं क्लास। तो हम लोग क्या बता रहे थे? वाटर मार्क लगाना, ठीक है। तो वाटर मार्क लगाना आपको आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि आपको आ जाना चाहिए। ये वाटर मार्क है, एक इसी तरीके से हमारी डिजाइनें आएंगी कि एक एक चीज को डिजाइन करना देखेंगे। शुरुआत में अचानक से कोई बड़ा नहीं बन जाता, धीरे धीरे आदमी जो है ऊपर बढ़ता है। आज तुमको वाटर मार्क बताया गया लगाना, कल सेटिंग बताई जाएगी, परसों दूसरी सेटिंग बताएगी, इसी तरीके से आएगा। ये रोटेशन टूल आया था, इसके चक्कर में आपको बताना पड़ा। अगर आपको बिल्कुल खड़ा वाटर मार्क लगाना हो तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई लगाता नहीं है। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए बाहर से इस तरीके से लाइए और इस तरीके से ड्रैग कीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 90 नंबर दे दीजिए तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से कोई वाटर मार्क नहीं लगाता, लगाता है तो 45% लगाता है, हम 45% कर देते हैं, इंटर। ठीक, ये बात समझ में आ गई हो। उसके बाद लिंकिंग और डीलिंकिंग टूल बताया था, ठीक है। इसको आप जो है यूज कर लेंगे, बाकी आगे सबक आएगा इसका तो हम बिल्कुल अच्छे से और समझा देंगे, इसको यहाँ पर समझाने की बार बार जरूरत नहीं।
क्योंकि इसमें बॉक्स वगैरह बना के टाइम लगेगा। और कल बता भी दिया था, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पिछली वाली वीडियो देख सकता है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, ये भी जो है इसके जरिए से हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, कहीं पे भी लिखना हो तो इसको ड्रैग करते हैं और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम उस वाले उसमें जाते हैं, यहाँ से पहले कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लिए और कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे तो हम दूसरे वाले इसमें आ जाएंगे फाइल में। और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हम खींचते हैं, इस तरीके से ड्रैग करेंगे। सबसे पहले जब आप बनाने चलेंगे तो सबसे पहले देखिए हमने दोनों को डिलीट कर दिया यहाँ से। और अब मैंने एन जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 6ठे नंबर पे टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे लाएंगे तो इस तरीके से बन के आएगा। अब अगर आपको इस तरीके से ड्रैग करना है तो यहाँ से शुरू कीजिए, लेफ्ट बटन दबा के धीरे धीरे इस तरीके से खींचिए, जितना बड़ा आपको बनाना हो इस तरीके से बना लीजिए। आगे ये भी देखेंगे कि अगर आपको बुक बनानी है और पेज बनाना है, कोई साइज आपको दिया गया है तो उसके साइज में कैसे बनाएंगे, यहाँ जब रिबन बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से खींचेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी टाइप करना हो आप लिख सकते हैं, आराम से इसके अंदर लिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। अगर मैंने कॉपी किया तो पेस्ट किएंगे, देखिए इस तरीके से भर चुका है। और टाइटल बॉक्स का भी, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इसके नीचे वाला जो है इसका भी काम लिखने का है, लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ चौड़ाई में होता है और जो है राइट टू लेफ्ट में होता है और टॉप टू बॉटम में बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर सिर्फ 2 नोड्स हैं। क्या है? नोड। इसको नोड बोलते हैं कि छोटा बड़ा राइट टू लेफ्ट में कर सकते हैं। और जब आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे तो सिर्फ 2 ही जगह से छोटा बड़ा कर पाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में है तो आप जो है 6 जगह से, 6 नहीं बल्कि 8 जगह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट इस तरीके से। इधर जहां जहां नोड है वहां पर ले जाएंगे कर्सर, जब चेंज हो जाएगा माउस पॉइंटर तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा इसको कर पाएंगे। ठीक है। जब वाटरमार्क लगाते हैं तो वहां पर भी हम यूज किसका करते हैं, अभी मैंने किसका यूज किया है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का। और जब मास्टर पेज में जाएंगे और वहां पर जाएंगे, जब हम बुक की सेटिंग करेंगे, पेज नंबर डालेंगे तो वहां पर भी इसी के जरिए से लिखेंगे। लिखा भी हुआ था, यहाँ पे लिखा भी था। एक मिनट, यहाँ पर आते हैं। मास्टर पेज में सिर्फ टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखा जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं। आप ये वाला बॉक्स जो ऊपर वाला था उससे बनाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए क्या, किस पे जाना पड़ेगा, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे। ओके, यानी ये नीचे वाला बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा वहां पर। जब सेटिंग आएगी बुक की तो और अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है अभी आपको बताना पड़े क्योंकि मास्टर पेज अभी आ रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पढ़ा था इसके नीचे पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स 3 है। ठीक है, इसमें से सिर्फ शेप चेंज है। जैसे एक पिक्चर बॉक्स ये है, उसके नीचे वाला ये है। ठीक है, उसके नीचे वाला ये है, थोड़ा सा शेप चेंज है हर एक का। बाकी तीनों पिक्चर बॉक्स है। इसके अंदर पिक्चर लाने के लिए 3 तरीके मैंने बताए थे। एक तो है डबल क्लिक करके, एक डबल क्लिक करके हम लेकर आते हैं। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे, हमारी ये जो है थंबनेल रखा हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। अब जो है ये आ चुका है, दिख रहा है प्रॉपर, अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर भी लाना है तो उस पर डबल क्लिक करके लाए थे, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरे तरीके से इमेज लेके आएंगे। इसके कैसे लाएंगे, सबसे पहले जाएंगे आप, यहाँ आएंगे फाइल मेनू में, फाइल मेनू में आकर के और इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल वाई दबाएंगे और यहाँ से आप पिक्चर ले लेंगे जो भी आपको लेनी होगी। मुझको ये लेनी है, यहाँ से ओपन कर लेंगे, ये पिक्चर आ जाएगी। बिल्कुल साइज परफेक्ट है। अगर छोटा बड़ा होगा तो इसको हम एडिटिंग रिबन बार जब पढ़ेंगे और रिबन बार में सेटिंग आ जाएगी। इसके बाद एक तरीका और बताया था कि इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद जाइए इंसर्ट में। ठीक, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप पिक्चर ले लेंगे जो भी आपको लगानी होगी। हम यही वाली ले लेते हैं और फिर यहाँ से या ये वाली ले लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये पिक्चर लग जाएगी। ठीक, इसको छोटा बड़ा करना, इस तरीके से सेट करना, इस सारी आगे बातें आ जाएंगी। समझ में आ गया होगा पिक्चर बॉक्स का यूज किस लिए होता है। अब अगर हमको लेसन नंबर 1 पढ़ाना हो, पहले से हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो और उसी पर जो है हमको पढ़ाना हो कि इसमें ये चीजें हम पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से हम थंबनेल लगा करके फिर बता सकते हैं कि देखो आज हम बात करने वाले हैं इन पे 2012 और ये लेसन नंबर 1 है। इस तरीके से हम जो भी डिजाइन किए होंगे लगा करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने बुक तैयार कर सकते हैं। कोई चीज पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, अरबिक पढ़ा रहे हैं, जिस लाइन में आप हैं उस चीज की बुक तैयार कीजिए अपने कंप्यूटर में और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कीजिए। क्योंकि आज का जो जमाना है ऑनलाइन आना इसमें बहुत जरूरी। बात यह है कि आजकल लोग ऑफलाइन में इतना कम काम करते हैं जितना ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सब सारी चीजें ऑनलाइन है। सारी चीजें सीखना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आदमी जा करके नहीं सीख सकता है और वहां पे टाइम निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा अपना टाइम निकाल कर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकता है। इसलिए ऑनलाइन ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसके अंदर हर एक को जाना चाहिए। कोई चीज हो तो ऑनलाइन में जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जैसे मैंने बताया था। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि हम गूगल पे फोन पे नहीं चलाएंगे। उनको समझ लो अपने आप को अपडेट करना नहीं चाह रहे।
अपडेट करो अपने आप को, जैसे जमाना चेंज हो रहा है अपने आप को भी चेंज करते रहो। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नीचे, नीचे है ग्राफिक बॉक्स। क्या है ग्राफिक बॉक्स? यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे, इसको मैंने कल नहीं पढ़ाया था। पिक्चर बॉक्स के बाद यह है ग्राफिक बॉक्स, ठीक है। यह तीन तरह का होता है। इसका इस्तेमाल लिखे गए टेक्स्ट को इनके ऊपर डिजाइन बनाना होता है, बॉक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें जिस तरीके से लिखा मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं पढ़ रहा हूँ, आप जो है बिल्कुल उस तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको समझाने के लिए आसान वर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ ये ख्याल रहे कि ग्राफिक बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स में तो लिखा जा सकता है, ग्राफिक बॉक्स लिखने के लिए यूज इसका नहीं होता। अलबत्ता इसका इस्तेमाल लिखे गए मैटर पर खूबसूरत बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम देखते हैं 3 बॉक्स है और इनका तीनों का शॉर्टकट है। एक का है शिफ्ट F7 और एक का है शिफ्ट के साथ F8, एक का है शिफ्ट के साथ F9, ठीक है। सिर्फ शेप चेंज है, जिस तरीके से पिक्चर बॉक्स में था इसी तरीके से ये भी है, बस सिर्फ शेप चेंज है। देखेंगे सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कर्सर लगाते हैं। हमने कर्सर रख दिया है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया है और 1 मिनट ये सब यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर और सिर्फ ये वाला टाइटल यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं, ठीक है। असल में लिख इसलिए नहीं रहे, लिखेंगे तो आप लोगों को जो है इसमें टाइमिंग लगेगी और उससे अच्छा कि जल्दी से करके दिखा दिया जाए, करके आपको दिखाना मकसद है। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए कंट्रोल C और कंट्रोल V का इतना यूज होता है, अगर इसका यूज करना जान गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, घंटों का काम मिनटों में आप कर लेंगे। अब आएंगे यहाँ पर, देखिए ग्राफिक बॉक्स पहले हम दिखाते हैं किस तरीके के। एक ये है, ठीक, चौकोर है, और एक बिल्कुल गोल है, ठीक है। गोल इस तरीके से, जिस तरीके से बनाना हो गोल बना सकते हैं। और दूसरा ये वाला है बिल्कुल पिक्चर बॉक्स की तरीके से, ओके। हमको अगर ये वाला बनाना है तो ये वाला बना लेंगे। इस तरीके से आप डिजाइन भी देखते होंगे बनी होती है इस तरीके से। यहाँ पे आएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलेक्ट नहीं होता जल्दी से, तो सेलेक्ट ना हो तो आप बाहर से इस तरीके से लेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और ऐसे खींच लेंगे। अब इसको जहाँ पे लगाना है उसको लगा लीजिए, जैसे हमको लगाना है यहाँ पर। बिल्कुल डिजाइन जिस तरीके से होती है यहाँ पर, ठीक है। छोटा पड़ रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको और हल्का सा ऊपर कर लेंगे, ठीक। ये डिजाइन आपको बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिजाइन इसके जरिए से की जा सकती है। मैंने जो बैनर इश्तिहार जो बताया था डिजाइन किया था, मैं इन्हीं बॉक्स के जरिए से किया था। लेकिन इसमें एक कमी भी होती है, वो अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ से अब सबसे पहले जाएंगे, इसको कलर करेंगे ब्लैक। क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे, क्योंकि ब्लैक कलर नीचे का है, बॉक्स का हम ब्लैक कर देंगे, उसको व्हाइट कर देंगे तो दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, ब्लैक कर देते हैं इसको। ये सेलेक्ट था, ये हो गया है, तो हमको इसको नहीं करना था, इसको करना था, तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे ब्लैक कर देंगे यहाँ से। अब जो है आउटलाइन खत्म करना, तो यहाँ से नन कर दीजिए आउटलाइन में। ये अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आपको, अभी हम सिर्फ करके बता रहे हैं। बाकी जो है इसकी सेटिंग जैसे हमारी आएगी 1-2 दिन में, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, उलझने की बात नहीं है। उसके बाद अब टेक्स्ट को व्हाइट करना है, तो पहले हम जाएंगे कहाँ, हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ हमारा टेक्स्ट है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे, यहाँ से व्हाइट कर दिया मैंने। अब अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो पीछे है, टेक्स्ट पीछे, हमको ऊपर लाना है। तो या फिर बॉक्स सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दीजिए, या फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। हमको यही सेलेक्ट करना है, बॉक्स सेलेक्ट कर दिया है और जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर आएंगे सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, 2 चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको। एक पहली क्या है कि आपको बॉक्स जो बनाना है अच्छे तरीके से बना लेना है। फिर बॉक्स का कलर जो है रेड देना है, ब्लैक देना है, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं ब्लैक ही रखा जाता है, ठीक है। 90% जो है लोग ब्लैक रखते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ही ये चीजें प्रिंट की जाती है, तो ब्लैक रखेंगे। और जो टेक्स्ट होगा आपका, तहरीर टेक्स्ट बोलते हैं तहरीर को, तो तहरीर जो आपकी होगी उसको सेलेक्ट करके व्हाइट कलर दे देंगे और या फिर टेक्स्ट को ऊपर कर देंगे या फिर बॉक्स को नीचे कर देंगे। दोनों बात चाहे जो करे काम वही होगा, ठीक है। हमने इस तरीके से करके दिखाया। तो आज आपकी समझ लीजिए 2 डिजाइन आ चुकी है। कौन सी 2 डिजाइन? एक तो ये आ गई, ठीक है। जब आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जरूरी ऐलान, इस तरीके से जो चीजें बनाएंगे तो उसमें आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये वाली नहीं करनी है, दूसरी वाली करनी है। कुछ बता रहे हैं क्या? जैसे ये वाला बॉक्स यूज करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे आपने देखा भी होगा। अब ये वाला जो यूज करना है इसको भी थोड़ा छोटा बड़ा करना है, अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। इसको भी टेढ़ा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आगे सारी सेटिंग्स आएंगी। अभी ज्यादा आपको उलझना नहीं है, सिर्फ आपको जहन में ये बसा के चलना है कि
कंप्यूटर बहुत आसान है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत आसान है, कंप्यूटर कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको बिल्कुल मोबाइल के तरीके से चल के रहना है, जो है प्रैक्टिस रोजाना करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो मुश्किल है, क्योंकि अगर समझाने वाला ना हो तो कंप्यूटर वाकई मुश्किल है, लेकिन अगर समझाने वाला हो और मेहनत करने वाला स्टूडेंट हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी इंसान ठान ले वो करके रहता है। तो ये मैंने बना के आपको दिखाया डिजाइन, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस ही नहीं करना है। अभी आपको पीडीएफ बनाना, इमेज बनाना नहीं बताया गया है, तो आप जो भी बनाइए अपने कंप्यूटर पर उसको फोटो खींचिए और ग्रुप में जो आपको बैच 7 में ऐड किया गया है उसमें इसको भेजिए। जब आप भेजेंगे तो आपको देखकर दूसरे स्टूडेंट की यार हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमको भी करना चाहिए। आपसे अच्छा डिजाइन जब बना के दूसरा भेजेगा तो आप सोचेंगे यार हमसे अच्छा कैसे बना लिया, हम अब दूसरा अच्छा बनाएंगे। इस तरीके से कंपटीशन चलता है और एक दूसरे को हेल्प मिलती है, और दूसरा पूछता है कि यार आप भाई किस तरीके से बनाए हमको भी बता दीजिए। आप जब ग्रुप में बताएंगे दूसरों को तो आपका इल्म बढ़ेगा, आपको अच्छी चीजें मालूम होंगी। और जब बनाया ही नहीं, भेजा ही नहीं, तो क्या चीज मालूम हो, कुछ नहीं। वही तो हम कहा करते हैं कि चलता वही है अच्छे से जो पहले गिरता है। और कभी चला ही नहीं है, चलना सीखा ही नहीं तो गिरा नहीं, जब गिरा नहीं तो उसको चलना आया नहीं। तो ऐसा चलने से क्या फायदा कि बाद में लड़खड़ाएं, बाद में हमको चोट लगे, तो उससे फायदा है कि अभी चोट लग जाए जो लगनी है, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। और सीखने के टाइम अगर हमको चोट लगेगी तो बताने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, और बाद में चोट लगेगी तो उसको उठाने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। फिर बाद में बात समझ में नहीं आती कि हटाओ ऐसा सारी चीजें छोड़ दो, कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ नहीं चलाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए, रोजाना का प्रैक्टिस करिए। बार बार हम रोजाना ये बात कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा है इनका जो बार बार सर कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। असल बात यह है कि मैं कहा करता हूं कंप्यूटर प्रैक्टिकल दुनिया है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई चीज नहीं आएगी। तो ये बताना था, डिजाइन करना था। सामने आपके 2 डिजाइन आ चुके हैं, वाटर मार्क लगा के ग्रुप में सेंड करना है, फोटो खींच करके इस तरीके से खुला होगा, आप मोबाइल से फोटो लेंगे ग्रुप पे भेज देंगे। उसके बाद आपको ये वाली डिजाइन बनानी है और उसको फोटो लेना है और भेज देना है, ठीक है। और कोई चीज फंस रहे हैं, क्योंकि फंसेंगे, जाहिर सी बात पहली बार कर रहे हैं तो फंसेंगे, नहीं कुछ होगा तो सेंड टू बैक करने में कहाँ गए थे, यहाँ यहाँ किस मेनू में गए थे, किस फाइल में गए थे, समझ में नहीं आएगा। तो एडिट मेनू में जाना है, एडिट मेनू में आ करके सेंड टू बैक कर देना है, ठीक। तो आपको करना है, वीडियो आपको आपके पास रहेगी, बाकी हम हर वक्त तैयार हैं बताने के लिए, आपको ये चीजें करके भेजना है। उसके अलावा दूसरी सेटिंग करते हैं, लेकिन एक चीज और बता देते हैं, इसके यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जानते हो दिक्कत क्या हो सकती है, अभी हम करके दिखा देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगी। जब हम ब्लैक कर लेते हैं टेक्स्ट को, या रेड कर लेते हैं, ठीक। अभी देखो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है। जब आप इसके अंदर कोई जो है सुधार करेंगे, जैसे मैंने यहां से नीचे कर दिया, इसको हमको नीचे चाहिए था, नीचे कर दिया। अब क्या होगा, आपका जो ग्राफिक बॉक्स बना था वो ऊपर ही बना रहेगा, टेक्स्ट आपका नीचे आ जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए बॉक्स ऊपर है और ये नीचे आ चुका है। तो इसमें यही दिक्कत होती है कि अब अगर आपको एक डिजाइन चाहिए तो डिजाइन बिल्कुल आखिर में ये बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब पूरा ऐलान या कोई जो मजमून लिखे हैं चेक करवा लेंगे कि भाई आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए, कहेगा हाँ अब आप पीडीएफ बना के भेज दीजिए। तब आपको क्या करना है, तब जहां जहां पर बॉक्स लगाना तब लगाएंगे। पहले लगाएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा, यहाँ क्लिक हो जाएगा इसे, ये दिखेगा नहीं, आपको दिखता नहीं है, अब नहीं दिखेगा। देखो कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे बॉक्स बने हुए हो, कहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दिक्कत होगी, ऊपर नीचे हो जाएगा। और खुद की किताब होगी तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती है, दूसरे की किताब होगी तो समझ में भी नहीं आएगा क्या गलती है, कहाँ कहाँ पे कट पिट हुई है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बॉक्स बनाना तो है, लेकिन सबसे लास्ट में बनाना, जब बिल्कुल प्रिंट करना है, जब बिल्कुल जो है आदमी को भेजना है, तब आपको ये बॉक्स बनाने हैं और डिजाइन बनाने। इसी तरीके से जितनी भी डिजाइन अब हम बता रहे हैं नीचे की, इसी तरीके से आपको करनी। जैसे ये वाली आपने कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम जो है ये कलर दे दिया है। उसके अलावा नीचे आते हैं, लाइन टूल है। क्या है, लाइन टूल। आप यहाँ आएंगे तो देखिए आपको बताया गया है लाइन टूल। इस टूल के जरिए से अपनी फाइल में कहीं भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F10 है। अब यहाँ आते हैं, देखिए ये इसके नीचे देखा होगा कभी कभी लाइनें खींची रहती है, तो लाइन खींचने के लिए लाइन टूल पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करिए, खींचिए इस तरीके से, ठीक। जहां तक खींचिए, जहां तक चाहिए आप इस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ तक चाहिए, इसको थोड़ा मोटा करना है तो मोटा कर लीजिए। हम 5% देते हैं ताकि आपको खूब मोटी दिखे यहाँ पर, ठीक। और डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ रिबन बार से, यहाँ से जैसे ये वाली डिजाइन चाहिए ये ले लीजिए, दूसरी चाहिए तो दूसरी वाली ले लीजिए। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो टाइटल ऊपर लिखा होता है उसके नीचे इस तरीके से डिजाइनें बनी होती हैं। अगर आपको शो कराना है, हाइड करना है इस तरीके से तो दिखा सकते हैं। लेकिन 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 क्या है कि इसका भी मामला उसी तरीके से है। अगर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर रख के इंटर कर देंगे तो देखिए लिखा कहीं और था और हो कहीं और गया।
है, टेक्स्ट वहां पर था, ये नीचे होनी चाहिए थी, ऊपर हो गई। अब फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ फिर इसको नीचे लाना पड़ेगा, तब ये फिर सेट होगी। ठीक, तो इसको भी बनाना है तो कहाँ बनाना है, आखिर में लास्ट में बनाना है, लास्ट में बना करके फिर उसको देना है। ओके, ये चीजें अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके दिखानी है। जो है कोई मजमून कोई ऐलान लिखना है, उसमें ये चीजें टाइप करके इस तरीके से आपको बना करके भेजनी जरूर है। भेजेंगे तभी आपको हमको मालूम होगा कि आपने प्रैक्टिस किया है और आपके समझ में आ रहा है। और जो वीडियो यूट्यूब पे देखा करें तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में आई, क्या चीज नई चीज सीखने को मिली है। अगर हम बताएं खुद से कि हम कैसा पढ़ाते हैं तो बेवकूफी है, आप लोग बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं ये अच्छाई है। ठीक है, तो हकीकत जो होनी चाहिए वो कमेंट में आप बता सकते हैं, कमेंट में बताया करिए। हकीकत जो हो, झूठ ना बोलिए, हकीकत जो हो, सच्चाई जो हो वो बताइए। तो ये हो गया, इस तरीके से ये डिजाइन बना सकते हैं। ओके, अब जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं बना रहने देते हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं, टेक्स्ट को यहाँ पर कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये एक टूल बचा है पॉलीगॉन टूल। क्या कौन सा टूल है, पॉलीगॉन टूल। यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ, ये रेड है, इसका मतलब इसका यूज कम है, लेकिन करना चाहे कर सकते हैं। इसके जरिए से भी हम कहीं भी किसी टेक्स्ट के ऊपर बॉक्स बना सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि हम इसे एरो टूल के जरिए सेलेक्ट करने के बाद किसी भी दिशा में अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। ठीक, यही इसकी खासियत है। खासियत अभी आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ आते हैं हम टूल में और इसको बनाते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट किया, देखिए बिल्कुल चौकोर है। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक, यहाँ से आकर के यहाँ से ब्लैक करेंगे, ब्लैक कर दिया है, और इसको सेंड टू बैक करेंगे। क्या करेंगे, सेंड टू बैक, ये देखिए हो चुका है। ओके, और इसको हम टेक्स्ट को व्हाइट कर देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, दिखेगा बढ़िया। और यहाँ से कर दिया। अब यहाँ से आएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, नहीं सिलेक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, बाहर से सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। आप अपने मर्जी के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब आपको यहाँ से छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर लाइए, जब माउस पॉइंटर चेंज हो जाए इसे, तब आप इसको खींचेंगे। इसे जितना भी खींचेंगे तो ये उसी तरफ खींचता चला जाएगा। कभी कभी देखा होगा इस तरीके से डिजाइन होता है, दोनों तरफ से यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर ऐसे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, बहुत सारे बॉक्स आप बनाकर इसी से इश्तिहार बैनर आप बना सकते हैं। ओके, कलर दे देंगे, कलर इतना अच्छा नहीं होता इन पेज में, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। इस तरीके से बना दीजिए, या इस तरीके से नहीं बनाना है, चौकोर बना के बीच से आपको मोड़ना है, इस तरीके से अंदर को ले आइए। ठीक है, इस तरीके से इधर से भी लेना है तो इधर से भी ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी डिजाइन आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए किस किस तरीके की डिजाइन होनी चाहिए। जैसे हमको अगर बनाना हो तो हम देखते हैं बना के, 1 2 3 बनाकर हम दिखाते हैं। देखिए एक डिजाइन तो मैंने बता दिया है। ठीक, दूसरी डिजाइन ये वाली है, बीच में लाइए, इस तरीके से खींचिए। ठीक, ये हो गई। तीसरी क्या है, यहां से आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, अब जो है इसको अंदर को मोड़ दीजिए, इधर से भी इसको अंदर को मोड़ दीजिए, यहां से इसको अंदर को कर दीजिए, इस तरीके से अंदर कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से देखा होगा, बिल्कुल जब बराबर होगा तब अच्छे से होगा, जब आप आसानी से करेंगे नाप करके बिल्कुल से तो अच्छे से होगा। और उसके अलावा नीचे से इसको नीचे से कर दीजिए, यहाँ से इस तरीके से इधर बढ़ा दीजिए, लाइन के ऊपर ही लाएंगे तो बिल्कुल सीधा होगा। इस तरीके से जैसे हम इधर ले आते हैं ये। अब इसमें कुछ भी लिखेंगे, जब ऊपर हेडिंग पड़ी होगी तो सामने दिखेगी कि हाईलाइट होगी कि यार कोई चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारी डिजाइने बना सकते हैं। और इसके अलावा डिजाइने बहुत है, आगे डिजाइने आती रहेंगी, आप मशक करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टूल बार असल में मैंने तो सोचा था बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। बात यह है कि जब चीजें आती हैं तो हमारा दिल नहीं मानता कि बगैर प्रैक्टिकल करे हुए दिखाए हुए हम आगे बढ़ जाए। अगर हम यही बताना चाहते तो यहाँ पर यह भी बता सकते थे कि इसके जरिए से पीछे बॉक्स लगा सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसे बता के चले जाते। लेकिन एक चीज करके आपको दिखा दी जाए तो आपका जहन ज्यादा खुलेगा कि यार इस तरीके से डिजाइन हम यहाँ पर जो देखते थे अब तक ऐलान में सारी चीजों में देखते थे, यही से बनाया जाता था। ठीक है, और करके ना दिखाया जाए तो आपको करना मुश्किल होगा कि वो चीज सामने आई नहीं। इसी वजह से हम चीजों को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से टाइम लग जाता है। तो हमारा टूल बार पूरा हो चुका है। एक सेटिंग आप देख रहे होंगे, बार बार हम जहां पर हमको जूम करना होता है ऐसे क्लिक करते हैं, जूम हो जाता है, राइट क्लिक करते हैं, जूम हो जाता है। ये सेटिंग करनी पड़ती है, आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लेफ्ट की तरफ यहाँ आएंगे, उर्दू जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक। ये अंदर से सेटिंग है लेकिन यहाँ से आसान है इसलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ आएंगे, नीचे लिखा हुआ जूम,
ठीक लेफ्ट की तरफ कोने में जूम, पहले आपका फ्लोटिंग मेनू होगा, जब ओके करेंगे देखिए अब क्लिक करें तो जूम नहीं हो रहा, राइट क्लिक करें जूम नहीं हो रहा, यहाँ पर जाएंगे डबल क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम कर देंगे जूम, क्या कर देंगे जूम को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट बटन लिखा हुआ है और यहाँ 150% लिख देंगे 150 और ओके कर देंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो 150% जूम हो जाएगा। ये सेटिंग हम कल दोबारा बता देंगे, ठीक है। आज का लेसन पूरा होता है और अगर आप लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो को देख रहे हैं और अहमद कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है और बहुत ही आसानी से आपको बिल्कुल आसान करके समझाया जाएगा सारी चीजों को। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है बल्कि आपको प्रैक्टिकल वो चीजें दिखाना मकसद है, इसीलिए हमारे देखे होंगे सारे लेसन में तफसील से बात चलती है और क्लासेस लंबी हो जाती हैं। लंबी होने की वजह यही है कि हम सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इसी में टाइम लग जाता है। क्लास लंबी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, अच्छी से सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करिए, शेयर करिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त और आपके फ्रेंड जो हैं क्लासेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।